बिहार विधानसभा में मंगलवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। बीजेपी ने तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग कर डाली। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सीएम नीतीश पर अपराधियों और भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ाने का आरोप लगाया। वॉरिस पंजाब दे प्रमुख अमृतपाल सिंह ने एक बार फिर पंजाब सरकार को चेतावनी दे डाली है। अमृतपाल ने अजनाला हिंसा के पहले दिए अपने बयान को दोहराते हुए कहा कि सरकारी आदेश का वह कभी पालन नहीं करता। पंत से पूछकर मौके पर फैसला किया जाएगा। अगर इन्होंने यह फैसला किया है कि सिखों को निहत्थे करना है तो सिख सारी उम्र निहत्थे नहीं रहेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रियंका गांधी और गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस राज में पद्म विभूषण भी बिकते थे। गांधी परिवार की चुप्पी पर सवाल खड़ा करते हुए ठाकुर ने पूछा कि यस बैंक के पूर्व सीईओ राणा कपूर पर दबाव बनाकर 2 करोड़ में प्रियंका गांधी की पेंटिंग खरीदने में और उस पैसे का उपयोग करने में कौन लोग शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और कहा कि लोकसभा में कांग्रेस सांसदों की औसत उपस्थिति से भी कम है और वे विदेशों में जाकर कहते हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। यह देश का अपमान है। उन्हें संसद में आकर माफी मांगनी चाहिए। जमीन के बदले नौकरी मामले में सीबीआई और ईडी की छापेमारी को लेकर तेजस्वी यादव ने भाजपा को ललकारा है। बिहार के डिप्टी सीएम ने कहा कि हम फर्जी इंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले नहीं बल्कि रियल पब्लिक साइंस वाले समाजवादी लोग हैं। बिहार के छपरा में आरजेडी नेता सुनील कुमार रॉय की किडनैपिंग कर ली गई है। हथियार और नकाब पहनकर पहुंचे बदमाशों ने इस किडनैपिंग को अंजाम दिया है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि कुछ अपराधी सुनील रॉय को जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर ले जा रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कर्नाटक में बीजेपी को सत्ता में लाने की अपील करते हुए कहा, हमें अब बाबरी मस्जिद नहीं चाहिए, हमें राम जन्मभूमि चाहिए, हमें भाजपा को सत्ता में लाना है। वहीं उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब तक मोदी जी हैं राहुल गांधी कभी पीएम नहीं बन पाएंगे। योगी सरकार 22 मार्च से शुरू होने वाले चैत्र नवरात्रि पर शक्ति पीठों और मंदिरों में विशेष आयोजन करेगी। पूरे प्रदेश के सभी मंदिरों में अखंड रामायण और दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाएगा। इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। हरियाणा में आरएसएस की 3 दिवसीय बैठक का आज आखिरी दिन है। रविवार को शुरू हुई इस बैठक में कई अहम प्रस्ताव पारित किए गए हैं। बैठक में महिलाओं को सीधे शाखा से जोड़ने जैसे मुद्दों पर अहम प्रस्ताव पारित हुए। पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने पुंछ में जनसभा को संबोधित किया और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी का मकसद हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं बल्कि भाजपा राष्ट्र बनाना है। पुरानी पेंशन स्कीम का समाधान नहीं होने से महाराष्ट्र सरकार के 17 लाख कर्मचारी सोमवार से हड़ताल पर जाने के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ बैठक में अधिकारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की एक समिति गठित करने का फैसला लिया है। टेरर फंडिंग मामले में चल रही जांच के तहत एनआईए ने जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर छापेमारी की। कुलगाम, पुलवामा, अनंतनाग और शोपियां में संदिग्धों की घरों की तलाशी ली गई। ईडी ने टेरर फंडिंग को लेकर हुर्रियत नेता काजी यासिर और जम्मू कश्मीर सॉल्वेशन मूवमेंट के अध्यक्ष जफर भट्ट के घरों पर छापा मारा। आतंकी फंडिंग और आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त होने के बाद यह छापा बताया जा रहा है। करनी सेना के संस्थापक और समाज सेवी लोकेंद्र सिंह कालवी का देर रात निधन हो गया। डॉक्टरों के अनुसार कालवी काफी समय से बीमार चल रहे थे। जून 2022 में ब्रेन स्ट्रोक आने के बाद उन्हें भर्ती कराया गया था। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग पत्रकारों के कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान सरकार के सामने गौ सेवा को लेकर कई तरह की मांगे रखी गई, जिस पर उन्होंने कहा कि सिर्फ गाय पालने वाले को ही चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए।
उत्तर प्रदेश में H3N2 वायरस के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए योगी सरकार अलर्ट मोड पर है। राज्य सरकार ने जिलाधिकारियों से इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी को लेकर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। आशीष मिश्रा की सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत बढ़ा दी है। साथ ही कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के ट्रायल्स पर संतुष्टि जताई है। बदायूं के विसौली नगर में डिलीवरी के दौरान नवजात की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे की सूचना पर पुलिस बल मौके पर पहुंची और आदेश पर नर्सिंग होम को सील कर दिया। मऊ जिले कोतवाली थाना क्षेत्र के बंधा रोड पर ग्रीनलैंड में बनी एक दुकान पर बुलडोजर चलाया गया है। बताया जा रहा है कि गुलाम अतहर और उनकी पत्नी असमत जहां के नाम से ग्रीनलैंड में दुकान बनाई गई थी और इन लोगों के द्वारा ग्रीनलैंड की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था। रायबरेली में दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। यहां जमीनी विवाद में जमकर लाठी डंडे और कुल्हाड़ी चले, जिसमें महिला समेत लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को CHC में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बलिया के मनियर थाना क्षेत्र में देर रात अज्ञात कारणों से झोपड़ी में आग लग गई। देखते ही देखते इस आग की चपेट में 7 झोपड़ियां जलकर राख हो गई। वहीं इस दौरान झाड़ियों में बंधे कुछ जानवरों की भी मौत हो गई। बहराइच के रानीपुर इलाके में मुस्लिम समुदाय के 2 युवकों ने 2 युवतियों को अगवा कर लिया, जिसके बाद से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते मामला बेहद तनावपूर्ण हो गया। कानपुर नेशनल हाईवे 91 पर देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। सड़क किनारे खड़ा ट्रैक्टर के पीछे खड़ी रोडवेज बस में ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बच्चे समेत दर्जनों यात्री घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। फिरोजाबाद में 2 कारों की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में एक महिला समेत 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। उत्तराखंड बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के तेवर तलक नजर आया। सबसे पहले विपक्ष ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। मंगलवार को कांग्रेस विधायक ने बड़ी संख्या में विधानसभा भवन के मुख्य गेट पर पहुंचे और विधायकों ने गन्ने का बकाया भुगतान को लेकर हाथों में गन्ना लेकर प्रदर्शन किया। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि आज जिस राज्यों में कांग्रेस सत्ता से बाहर है, वहां पर अराजकता का माहौल बना रही है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक परिवार सहित हरिद्वार दौरे पर पहुंचे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने यहां कई गणमान्य लोगों से मुलाकात की। इस दौरान ब्रजेश पाठक ने कानपुर की घटना को निंदनीय बताया और कहा इस मामले में जांच की जाएगी। सोशल मीडिया पर एक बार फिर से हर की पैड़ी के मालवीय घाट पर डांस करते हुए 2 युवतियों का वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पर श्री गंगा सभा ने आपत्ति जताई है। साथ ही पुलिस से शिकायत दर्ज करने की बात कही है। बदलते मौसम के चलते इन दिनों कालाडूंगी और आसपास के इलाकों में वायरल फीवर का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते कालाडूंगी सामयिक स्वास्थ्य केंद्र में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। कालाडूंगी स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सा अधीक्षक ने कहा कि मौसम में बदलाव आने के चलते वायरल फीवर के मरीज बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के पख्तनख्वा प्रांत में जनगणना दल की सुरक्षा के लिए तैनात एक पुलिस वैन पर अज्ञात आतंकवादियों द्वारा हमले में एक सुरक्षा अधिकारी की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य घायल हो गए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सशस्त्र आतंकवादियों ने प्रांत में जनगणना दल के साथ चल रही पुलिस वैन पर गोलीबारी की। नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल ने सोमवार को नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति नंद बहादुर, प्रधानमंत्री पुष्पकमल प्रचंड के अलावा अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी मौजूद रहे।
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को कहा कि दो बैंकों सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक के बंद होने के बावजूद अमेरिका बैंकिंग सिस्टम सुरक्षित है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश के लोगों को भरोसा दिलाया कि टैक्सपेयर के पैसों को कोई खतरा नहीं है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 17 मार्च से 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। सीरीज की शुरुआत से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम को बड़ा झटका लगा है। तेज गेंदबाज पैट कमिंस मां के निधन की वजह से वनडे सीरीज से बाहर रहेंगे, यानी जॉस हेजलवुड के बाद पैट कमिंस का अनुपस्थित होना कंगारुओं के लिए बड़ा मुश्किल साबित कर सकता है। रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की फिल्म तू झूठी में मक्कार फिल्म ने महज 6 दिन में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। बॉक्स ऑफिस के मुताबिक फिल्म ने 6वें दिन 7 करोड़ की कमाई की है।